सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जिस सर्कुलर का आप सबको इंतजार था वो सर्कुलर सीबीएसई ने जारी कर दिया है, लेकिन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं किया है। सीबीएसई की जो रिजल्ट वाली साइट है वो फिर से चेंज हो गई है। कल तक वहां पर लिंक दिखाया जा रहा था लास्ट ईयर के रिजल्ट्स का, बट अब फिर से यहाँ पर वही डेट दिख रहा है साइट पे। वैसे लास्ट अपडेट जो आया था वो 2 मई को हुआ था। और यस, सीबीएसई रिजल्ट का नोटिफिकेशन इंटरनल सर्कुलर गया है टू द प्रिंसिपल्स, जो आप देख सकते हैं आज के डेट में। सो यू कैन सी कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर क्लास 10th 2024, इट इज इन्फॉर्म दैट रिजल्ट्स ऑफ 10th एंड 12th फॉर सेशन 2023 इज रेडी फॉर डिक्लेरेशन and soon that you can find it on results.cbse.nic.in। तो रिजल्ट ऑलरेडी अब प्रिपेयर्ड है, आपका रिजल्ट बन चुका है। कमिंग सून मतलब इट इज गोइंग टू बी रिलीज एज अर्ली एज पॉसिबल। सो इट्स अ प्रेस रिलीज। अब देखो कि इट इज इन्फॉर्म दैट रिजल्ट्स ऑफ 10th एंड 12th फॉर द सेशन 23-24 इज रेडी फॉर डिक्लेरेशन एंड फॉलोइंग आर इनक्लोज हियर विथ, जिसमें आपको मिलेगा नोटिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, detailed press release, statistics of class 10th examination, how and where to access the result। so इस सर्कुलर में ये सारी चीजें हैं। सो प्रिपेयर फॉर द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। यस, अब जो आप लोग इतने दिन से अवेटेड था मोस्ट फॉर पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। मैं बच्चों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैक्सिमम बच्चे परेशान हैं, डरे हुए हैं कि कब आएगा रिजल्ट। मतलब इट इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर स्टूडेंट्स नाउ कि कब आएगा रिजल्ट। सो एज द सीबीएसई रिजल्ट्स ड्रॉ नियर, एंटिसिपेशन रन्स हाई 2 days before the big reveal, we will be your trusted sources of information, ensuring you are from the primed and ready। तो यानी कि आपको सीबीएसई के साइट से ही रिजल्ट चेक करना है। डिजी लॉकर अकाउंट पे भी आप देख सकते हो। डिजी लॉकर का एक्सेस कोड स्कूल्स ने बच्चों को दे दिया है। जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है, हैव इट। हाँ, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। डिजी लॉकर के अलावा और बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर 5 ways जिससे आप रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो रिजल्ट इज रेडी और वो कभी भी अब डिक्लेयर हो सकता है। अब जैसे आज सैटरडे है, आज डिक्लेयर नहीं हुआ, और कल संडे है, तो संडे को डिक्लेयर हुआ नहीं आज तक, तो इसीलिए हम संडे के चांसेस को बहुत ही मिगर रखते हैं। हालांकि सीबीएसई बीइंग सो एक्सपेरिमेंटल करने को कुछ भी कर सकती है, बट संडे को हम रहने देते हैं। तो चांसेस अब बन रहे हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी है कि मंडे को रिजल्ट आ सकता है। करेक्ट। सो और एक चीज और है, दिल्ली इलेक्शंस हैं। दिल्ली इलेक्शंस जो है वो 25 मई को है, तो उससे पहले रिजल्ट तो निकल ही जाना चाहिए। डिजी लॉकर पिन जिन बच्चों के साथ शेयर नहीं है अपने स्कूल से ले लो। अब देखो अभी 2 मिनट पहले की ये खबर है, 11 मई, आप देख सकते हो 2024 कि हर मीडिया पे जहां ये आ रहा था कि रिजल्ट आफ्टर 20 मई, अब देखो चेंजेस। आप सीबीएसई रिजल्ट्स कैन बी अनाउंस्ड एनी टाइम सून, सेज बोर्ड ऑफिशियल। ये सोर्सेस से इनको पता चलता है, जबकि आप जानते हो 39 लाख बच्चे जो वेट कर रहे हैं। सीबीएसई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो सीबीएसई ने जब देखा बच्चे पैनिक कर रहे थे, तो सीबीएसई ने डाल दिया आफ्टर 20 मई कि बच्चे पैनिक थोड़ा सा कम कर सके। हाउएवर, स्पीकिंग टू एनडीटीवी एंड ऑफिशियल फ्रॉम द बोर्ड, यानी कि बोर्ड के ही ऑफिशियल ने कहा है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है बिफोर 20 मई एज वेल। अब है डॉक्टर विश्वजीत साहा, जो कि डायरेक्टर है स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के। उन्होंने ये बताया है मीडिया को कि बोर्ड वाज वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड अनाउंसमेंट फॉर रिजल्ट विल बी मेड एज अर्ली एज पॉसिबल। रिजल्ट कंपाइलेशन जैसे कंप्लीट होता है 12th का भी, क्योंकि रिजल्ट 12th का पहले बनेगा। कैन नॉट कमेंट ऑन द एग्जैक्ट डेट। एग्जैक्ट डेट तो कोई एक इंसान नहीं बता सकता। वी हैव ऑलरेडी नोटिफाइड दैट रिजल्ट विल बी आउट आफ्टर 20th में। उन्होंने ये नोटिफाई तो कर दिया, बट अगर रिजल्ट उनका पहले सब कुछ रेडी हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो पहले भी निकल जाएगा। रिजल्ट कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड बिफोर 20th मई। तो सीबीएसई को टाइम थोड़ी लगेगा। जैसे मंडे मान लो सपोज एवरीथिंग इज रेडी बाय संडे, तो मंडे वो एक ट्वीट डाल देगी, 12th का रिजल्ट सुबह 10 बजे निकाल देगी और 2 बजे के बाद 10th का निकाल देगी, मे बी लाइक लास्ट ईयर। सो एग्जाम फॉर 10th एंड 12th तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से इस बार बच्चों ने दिया है, एंड बच्चों ने काफी ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट भी लिया है। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि इस बार पासिंग परसेंटेज थोड़ा हाई जाए। जब रिलीज होगा आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। यू विल बी एबल टू एक्सेस स्कोर कार्ड बाय विजिटिंग द साइट्स एंड प्रोवाइडिंग देयर एडमिट कार्ड आईडी, स्कूल नंबर एंड रोल नंबर। ठीक है, तो सीबीएसई का सर्कुलर देख लिया कि अब सीबीएसई ने
आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स को सर्कुलर दे दिया। जो मीडिया है, ऑथेंटिक मीडियाज हैं ये, दीज आर नॉट फेक मीडियाज, इन्होंने इंटरनल मेंबर्स से बात करके ये पता किया है। डॉक्टर विश्वजीत शाह जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई रिजल्ट के चांसेस अच्छे खासे हैं कि वो पहले भी आ सकते हैं 20 से। सो लेट अस होप एंड प्रे कि जब भी आए आपका रिजल्ट अच्छा है। सो देखो ऐसे कई मैसेज मैंने बच्चों को देखे, डर लग रहा है, बेटा डरो मत, अब आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, प्लीज 12th वालों का भी बताइए। बेटा मैं तो दोनों क्लासेस को बताती हूँ। इन केस अगर 12th में किसी के 6 सब्जेक्ट है, 5 में से किसी, हाँ बेटा अगर 6 में से 5 में आप किसी सब्जेक्ट में पास हैं तो आप ओवरऑल पास होते हैं। ठीक है, इज इट नेसेसरी टू गिव एग्जाम फॉर इट? अब मान लो सपोज कि किसी बच्चे का है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और मान लेते हैं एक और सब्जेक्ट है आईटी, इसके अलावा कोई एक और सब्जेक्ट है सपोजिटली पेंटिंग। ठीक है, आप अगर मान लो कि आप मैथ्स में पास नहीं हुए लेकिन आप इसमें पास हो, तो योर रिजल्ट विल से दैट यू आर पास। लेकिन अगर आपको मैथ्स रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ना है आगे, यानी कि मान लो आपको इंजीनियरिंग करनी है जहाँ पे मैथ्स रिक्वायर्ड है, तो आपको फिर इसका कंपार्टमेंट देना होगा। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट को आगे परस्यू नहीं करना चाहते तो यू कैन मूव अहेड विदाउट गिविंग कंपार्टमेंट एग्जाम। सेम केस गोज विथ बायो और एनी अदर सब्जेक्ट। ओके, आई हैव अटेम्प्टेड, बेटा आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि आप पास हो जाओगे, आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए ना, सीबीएसई आपको फेल नहीं करेगी, सो डोंट वरी एंड प्लीज लेट मी नो व्हेन यू पास योर एग्जाम। करेक्ट, आई हैव रिटन 17 मार्क्स इन मैथ। आप कौन से क्लास में बेटा? अगर आप 10th में हैं तब तो आप 100% पास है, अगर आप 12th में हैं और 17 मार्क्स का लिखा है इसके अलावा अटेम्प्ट लिया है तो आप पास हो जाओगे। सी, एक्सेस कोड बच्चों को मिल रहा है, मैम मुझे एक्सेस कोड मिल गया लेकिन रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट तो बेटा अभी सीबीएसई ने स्कूल के प्रिंसिपल्स को ही आज नोटिफिकेशन दी है, तो रिजल्ट आज नहीं आएगा, कल भी संडे नहीं आना चाहिए, मंडे को हम वेट करेंगे रिजल्ट का। केमिस्ट्री में कितने ग्रेस मिलते हैं बेटा? नोबडी कैन से दिस कि एग्जैक्टली कितने मिलने वाले हैं। ठीक है, वो तो आपको किस लेवल तक डिफिकल्ट लगा उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। ठीक है मैम, इन सब प्रोसेसेस में पैसा क्यों लगता है? यस, आप बात करें वेरिफिकेशन वगैरह की, ये एक प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर भी हमने रेज किया था कि ठीक है कंपार्टमेंट आ गई बच्चों की, या बच्चों को अपने मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, बट ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। जो 700 है वो 70 रुपीज होना चाहिए, जो 500 है वो 50 रुपीज, या इट शुड बी फॉर फ्री। क्यों? क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी एक बार एग्जामिनेशन फीस भर दी है। ठीक है, तो अगर, ठीक है हाँ, लेकिन अगर टीचर के फॉल्ट से आपका मार्क्स कटा होगा तो फिर पैसे वापस हो जाते हैं, ये भी होता है। लेकिन पैसे लगते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, और हर किसी का पॉकेट एग्जैक्टली इतना अलाउ नहीं करता। हर क्वेश्चन के 100 रुपए, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि हम अप्लाई करें या ना करें। और दूसरी बात ये भी है कि आपको तीनों में अप्लाई करना है। अगर डायरेक्टली मान लो किसी को रीचेकिंग करवाना हो तो वो एप्लीकेबल नहीं है, या कोई सॉफ्ट कॉपी मंगवाना चाहे वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि रीटोटलिंग में मार्क्स आपके नहीं कटते, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉपी मंगाने से ही ज्यादा तसल्ली होती है, लेकिन आपको वेरिफिकेशन के पैसे देने पड़ते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम विद सीबीएसई एंड सीबीएसई को इस पर देखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, तो ये तो एक प्रॉब्लम है। बट यस, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, लेट अस वेट कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, और मंडे को हम एक बार जरूर चेक करेंगे कि रिजल्ट आपका कब आ रहा है। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, और चैनल के साथ बने रहिए।